सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर हुआ अभी मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको हम सोल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। मुझे तो अच्छा लगा, 6 लेवल का पेपर पूछा गया था। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ, पहला क्वेश्चन है 28 है, एचसीएफ 28 है, एलसीएम 336 है, एक संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ की क्लास देखी होगी किरण वाली बुक से, सेम क्वेश्चन आया है। देखो क्या था फार्मूला, एचसीएफ और इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या के बराबर होता है। बस एचसीएफ दे रखा है कितना, 28 है, और एलसीएम 336 किसके बराबर है, पहली संख्या क्या है 112, और दूसरी बतानी है, दूसरी एक्स मान लेते हैं। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 पर, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आंसर आ जाएगा। अरुण एक सेल से सेकेट स्काई जोड़ा खरीदता है, पता नहीं क्या दे रखा है, ये कोई जोड़ा खरीदता है। अरुण एक सेल से कोई एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिलता है और उसने 1600 रुपए दिए हो, तो निम्न में से कौन सी राशि उस जोड़े का अंतिम मूल्य, अंकित मूल्य बताना। देखो मार्क प्राइस कैसे बताएंगे, मार्क प्राइस एक्स मान लेते हैं और उसने 20% का डिस्काउंट लेकर वो खरीदी है, तो 80 रह जाएगा। इसका मूल्य कितने रुपए में खरीदी है, 1600 रुपए में। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे, 1600 गुणा में 100/80। इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, तो मार्क प्राइस पूछ रखा है तो 2000 आंसर आ जाएगा। बराबर समय में ए और बी, टाइम एंड वर्क से पूछ रखा है, ए और बी बराबर समय में 20% कम कार्य करता है। ए 20% का मतलब है 1/5, ये 5 टेबल बनाता है तो ये 4 टेबल बनाता है। यदि एक किसी कार्य को 7.5 घंटों में करता है, देखो 7.5 घंटे का मतलब 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में, तो 15/2 घंटे में काम करता है। 1 घंटे में 4 टेबल बनाता है, तो 15/2 घंटे में कितनी टेबल बना देगा, इसका मतलब 30 टेबल बना देगा। और ये 30 टेबल बी कितने दिन में बना देगा, इसकी जब एफिशिएंसी कितनी है, 1 घंटे में 5 टेबल बनाता है, तो ये बना देगा 6 घंटे में। ये आंसर हो जाएगा, बी कितने दिन में कितने घंटे बना देगा, 6 घंटे में कर देगा। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है। इसको ऐसे कर सकते हो आप, 17 में से 5 माइनस कर देना, ये आ जाएगा 12, 720 को डिवाइड कर देना 12 से, क्रय मूल्य 12 6 72 0, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का वैसे ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूं आपको किस तरीके से करेंगे। देखो, आनी होती है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस x रुपए है, तो 17 गेंदे बेची है तो 17 इंटू एक्स कर देंगे, और कितने रुपए में, 720 रुपए में बेची है, हानि हुई है, तो ये कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद ये बचेगा आपका हानि। हानि कितनी होती है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के, 5 एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है x, और 5 का कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ से भी इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, इस तरफ ले आएंगे इसको, 17x माइनस 5x इज इक्वल टू 720, यहाँ से बचेगा 12x इज इक्वल टू 720, और 12 से काट देना, 12 6 72 हो जाएगा 60, ये आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका। सवाल है 550 मीटर की दूरी, 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेता है एक ट्रक। ये मीटर है, यहाँ पर ये मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अब ये बन जाएगी मीटर पर सेकंड में चाल। ठीक है, अब बस की क्या करती है, बस 33 किलोमीटर, 33 को बदल देंगे किसमें, मीटर में, और 45 मिनट में तय कर देती है, तो इसका मतलब 60 से गुणा कर लेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब इसको काट देना, आंसर आ जाएगा 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 5 55, 11 तिया 33, और ये 2 0, 5 से काट देना, 5 9 45, 5 6 का 30, और ये 0, 3 से काटना, 3 तिया 9, 3 9 6 0, गुणा कर देना, 3 5 15 रेशियो, ये आ जाएगा 20, काट देना, ये कटेगा 5 3 15 और 5 चौका 20, 3 304 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 45 माइनस, इसको सोल्व करना होता है, ये बोर्ड मास पर संबंधित है, हम इसमें इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले 37 में से 15 गया, देखो 37 में से 15 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, फिर ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा लास्ट 28 माइनस, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस x, ये हो जाएगा, लास्ट में बचेगा यहाँ पर 45 माइनस इज इक्वल टू किसके बराबर है, 58 के, और 45 में से ये 6 माइनस करेंगे तो कितना 39 प्लस x इज इक्वल टू 58, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। 58 में से 39 माइनस कर देना, 18 में से 9 गया 9, और 4 में से 3 गया 1, ये आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना। देखो, अगर आपका मेंसुरेशन से कोई सवाल आता है और आपको उसका पता नहीं कुछ भी कि करना क्या है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो आपकी काम कर जाती है कभी कभी।
क्या है ट्रिक देखो, सीधा जो भी आप ऑप्शन दे रखा है ना उसको 11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बस ये काम कर देना। जब सवाल आपको बिल्कुल भी ना आए मेंसुरेशन का, जब आपसे शंकु से रिलेटेड, बेलन से रिलेटेड, इस तरीके से मेंसुरेशन का कोई भी सवाल है, जब क्वेश्चन सोल्व ना होता हो, ऑप्शन में तुक्का मारना हो, तो सिर्फ 11 से डिवाइड कर देना, वो आपका 99% ठीक हो जाएगा। जैसा कि सवाल में सिद्ध होता है 55 44 11 से डिवाइड कर देना, ये 11 से एकमात्र ऑप्शन है जो डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। ठीक है, बाकी इसको हम निकाल भी सकते हैं, निकालने का तरीका थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखो बेलन की जो त्रिज्या है ना, ये कोई बेलन है और इसकी जो ये त्रिज्या है, ये जो आर है, ये हाइट से कितनी है 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसको एक्स मान लेते हैं, तो इसको एक्स प्लस 5 मान लेते हैं। और आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, कितना दे रखा है 792, यहाँ से 2 गुना में 22/7 और गुना में आर आपको पता है कितनी है, ये एक्स प्लस 5 और इंटू एच कितनी है एक्स, ये 792 के बराबर है। ठीक है, इसको हम काटना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो 7 को इधर लेके जाएंगे, गुणा में ऊपर 7 हो जाएगा। ठीक है, और 22 दूनी 44, ये यहाँ नीचे चले जाएगा, ये बचेगा x प्लस 5 और इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 7 77, 11 दूनी 22, 4 से काट देना, 4 एकम 4, 4 8 32, ये जगह 7 8 56, 5 126, ये आ गया। ठीक है, 126। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू रख के देख लेना कोई भी अपने हिसाब से, यहाँ पर रख लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 और इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 निमा 126। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या है x की वैल्यू है 9। अगर यहाँ पर 9 है वैल्यू, तो इसकी जो r हो जाएगी वो 9 प्लस 5 यानी कि 14 हो जाएगी। और इसका आयतन निकालना है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुणा में r कितनी है, r है 14, 14 गुणा में 14 गुणा में h कितनी है 9, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, आंसर आ जाएगा 55 44। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी होते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करने में, और मैंने आपको ट्रिक बता दी। अगर कोई भी आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार ऑप्शन को 11 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज की किस तरह से कोई राशि 12 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, अगर आपने साधारण ब्याज का करा होगा तो आपको आसानी से निकाल सकते हो। देखो साधारण ब्याज की दर से मान लेते हैं मूलधन है 1 रुपये, ये कितना हो जाता है 2 रुपये हो जाता है, ये मिश्र धन है, और यहाँ से ब्याज आ जाएगा 1 रुपया, ब्याज गुणा में 100, मूलधन मान्य है 1 गुणा में समय दे रखा है 12, यहाँ से समय दर आ जाएगी बिल्कुल 4 3 12, ये 25, 3 से डिवाइड 3 8 24, 1/3, ये आंसर हो जाए 8 से 1/3। आसान सवाल थे, सारे करके आए होगे आप पक्का। देखो एक क्वेश्चन है 1 प्लस 25/144, इसको अगर हम सोल्व करें ना, 1 प्लस 125 का मतलब क्या है, देखो यहां पर कर देते हैं, इसको सोल्व करेंगे ना, 144 एकम 144 में 25 जोड़ देना, यह जगह 169/144 और इसका अंडर रूट कर देना, ये हो जाएगा 1 प्लस x है ये ऊपर 1 प्लस x/12, इसकी वैल्यू बतानी है, ये हो जाएगा 13/12 इज इक्वल टू 1, 12 एकम 12 और ये कितना प्लस x/12 एकम 12 प्लस x/12, जी देखो बेस बराबर है 12, तो ये भी बराबर हो जाएगा, 12 में कितना जोड़ेंगे, एक 13 बन जाए तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो 1। ये क्वेश्चन दे रखा है एक चावल का मूल्य है 15 रुपए किलोग्राम, देखो यहाँ पर दे रखा है 15 रुपए किलोग्राम, दूसरे प्रकार के चावल 20 रुपए किलोग्राम, तो यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया जाता है तो बताना है मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम होगा, यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ऑप्शन से उठा के रख दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई भी रखो, यहाँ पर 18 उठा लिया तो 18 में से 15 गया 3, 20 में से 8 गया 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका मतलब 18 आंसर है। एलिगेशन से आप कर सकते हो। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9, और 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये इनका सबसे कौन सा क्या बताना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो आंसर इसका 9 हो जाएगा, यानी कि इनका HCF का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करते हुए चलना है जब तक आपका 0 ना आ जाए। उतारा 9, फिर यहाँ पर ले लेंगे 999, 9 एकम 9, उतारा 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9, 9 एकम 9, 0 बचेगी, तो इसका मतलब ये HCF आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात बिल्कुल आसान है, दो संख्याएं हैं 2:3 में, देखो 2:3 में है और यदि उनका योग 125 है, यहाँ से योग कितना बनता है 5 दे रखा है क्वेश्चन में 125, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 1 हो जाएगी 50, 1 हो जाएगी 75, ये हो जाएगा आंसर। ए भी है 22,500, ये पार्टनरशिप से आया है 22,500, बिल्कुल आसान, 35,000
ये रुपये लगा दिए। तो बताना है 27,600 के कुल लाभ में, 27,600 के कुल लाभ में बी का हिस्सा बताना है। तो इसको यहाँ पर रेशो बना देंगे, अनुपात आ जाएगा 2 0 से 2 0, ये काट देना, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 7 35, 0 5 9 45, 9 एकम 5 एकम 5 और 5 चौका 20, जोड़ेंगे तो कितना है 23 बनता है, जो कि दे रखे हैं 27,600। कितना हो जाएगा 23 एकम 23, 23 दूनी 40, ये 1200, एक यूनिट की वैल्यू 1200 आ गई। तो इस लाभ जो उनका डिवाइड होगा वो 9 से 14 में हो जाएगा। तो इसका बताना हिस्सा क्या होगा, बी का, तो 14 को क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे 1200, तो करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 16,800, ये आंसर हो जाएगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, देखो एक आयत दे रखी है, आपने इस क्वेश्चन को बगैर फार्मूले के सोल्व करना था। ये दे रखा है आयत का विकर्ण दे रखा है 25, और इसकी जो है ना क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, कितना दे रखा है 168। ठीक है, तो बताना आयत के लंबी भुजा कौन सी होगी। तो लंबी भुजा उठा के ऑप्शन से रख लेना, मान लीजिए 24 मान लिया हमने उठा लिया, ठीक है यही आंसर है। तो 24 को इससे डिवाइड करके देखो 24 को, तो ये कटेगा कितने पर 7 पर। इसका मतलब लंबाई 24 है, चौड़ाई 7 है, गुणा करने पर 168 आता है। और 24 और 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इनको जोड़ते हैं 9 और 5, 9 और 6 15 और 7 और 4 11 और 1 12, 625, जो कि इसके स्क्वायर के बराबर बनता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो आंसर यही हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन से उठा के कर सकते हो। x बटे वाई इज इक्वल टू कितना है 1/3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो, x बटे वाई का मतलब जब भी आपको दिखाई देता है 1/3, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। रखते हैं आंसर आ जाएगा 1 प्लस y का स्क्वायर 3 3 9 और x का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा y का स्क्वायर 3 3 9, 10 बटे में इसमें से माइनस करेंगे तो 8, 2 चौके 8, 2 5 10, ये ध्यान रखना है कि माइनस का 8 है, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 5/4। ये था भाई आपका सॉल्यूशन। ठीक है, 15 के 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो भाई पेपर आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मैंने दूसरा पोर्शन तो देखा नहीं है कि भाई जीके वगैरह क्या पूछ रखा है, और मैंने देखा था मैथ का क्या पूछ रखा है। ठीक है, जो कुछ किया था वो बिल्कुल सही ट्रैक में किया था। जियोमेट्री मैंने नहीं कराया, तो जियोमेट्री से कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। यहाँ से अलजेब्रा मैंने करवा रखा है, अलजेब्रा देखो अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आया है, और ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सिंपल इंटरेस्ट का डाल रखा है। तो अपना ध्यान रखना, या तो हो सकता है अगले उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट से डाल सकता है। एवरेज से भी क्वेश्चन नहीं आया है, एवरेज का ध्यान रखना है, वहां पर एवरेज का भी डाल सकता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहाँ है ना, इसके अलावा जो चैप्टर में इसमें नहीं दे रखा सवाल, उसके अलावा चैप्टर को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। मिलते हैं, एक आप पेपर शुरू हो चुका होगा बच्चों का, और जो इवनिंग शिफ्ट का होगा उसका भी जल्दी मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। जय भोलेनाथ।